आमीन। स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था, कहता ये सिद्ध है, ये परफेक्ट है, ये फेल नहीं होगी। आप रोज पवित्र आत्मा की प्रेजेंस में जाएंगे, उसकी वेदी बनाएंगे, आपको क्या लगता है वो आपसे बात नहीं करेगा? वो आपको छुड़ाएगा नहीं, वो आपसे बात करेगा अपने तरीके से। उस सिस्टम को ऐसा बनाएगा कि आप आपके आसपास, सुनो मेरी बात, बाइबल कहती है, जब हम मत्ती की पुस्तक पढ़ते हैं कि जीसस क्राइस्ट जब यूहन्ना बंदी बना लिया गया तो गलील को छोड़कर वो चले गए कफरनहूम में। पता क्या लिखा आगे? कहता इसलिए कि लिखा है यशाया भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कि जो अंधकार में पड़े थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। जीसस क्राइस्ट जब गलील को छोड़ के गए तो वो लिखा हुआ था। क्या था? अब मेरी बात ध्यान से समझना। यीशु मसीह जब यूहन्ना को जेल में डाल दिया तो बाइबल कहती यीशु मसीह गलील छोड़कर कफरनहूम में चले गए। समझ आ गई इतनी बात? आगे लिखा है बाइबल में, क्योंकि लिखा है यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में 700 साल पहले कि हे कफरनहूम, कि लिखा है कि यीशु मसीह का वहां जाना प्रोफेटिक था। बाइबल में लिखा हुआ था कि यीशु मसीह वहां जाएंगे। समझ आई? क्यों? यीशु मसीह के अंदर पवित्र आत्मा था, बाप का आत्मा था। समझ आई ये बात? जिस दिन आप जीसस क्राइस्ट को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, ये बड़ी डीप चीज मैं आपको बता रहा हूं, आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा आ जाता है। ओके? अब आपको मालूम है आप जो भी करेंगे या आप जहां भी जाएंगे वो सब ऑलरेडी प्लान्ड है परमेश्वर के द्वारा। आपको लगता है आप फिर से वही बोरिंग जॉब पे जा रहे हो, मॉर्निंग 9। नहीं, वो चेंज हो चुका है। वहां से कहीं और डायरेक्शन में खुदाबंद का स्पिरिट आपको ले जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि होली स्पिरिट कहां है आपके? जब जीसस के अंदर होली स्पिरिट था तो लिखा वो जहां भी जा रहा था वो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका था बाप के द्वारा कि ये वहां जाएगा। इसलिए बाइबल कहती है कि धर्मी के स्टेप्स गॉड के ऑर्डर किए होते हैं, खुदा की ओर से होते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? इसलिए कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर हो तो पाप की ओर मत जाओ, क्योंकि वो परमेश्वर का रास्ता नहीं है। वहां आप डिवाइन हेल्पर्स नहीं पाएंगे, वहां आप पीस नहीं पाएंगे, वहां तरक्की नहीं होगी, वहां आप परमेश्वर के मकसद को पूरा नहीं कर पाएंगे, वहां शैतान से आजादी नहीं होगी। जब आप परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर आ गया, उसके बाद आप विश्वास से चलते जाओ, क्योंकि परमेश्वर चीजों को अरेंज करेगा, इवेंट्स अरेंज करेगा, घटनाएं बनाएगा जो आपको ऊपर के बाद ऊपर लेके जाएंगे और आप कभी नीचे नहीं होंगे। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? लेकिन शर्त यह है आपके अंदर होली स्पिरिट होना चाहिए। होली स्पिरिट का मतलब यह नहीं है कि आपको गैर भाषा होनी चाहिए। अगर आप जीसस क्राइस्ट को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, बपतिस्मा ले लिया है, पवित्र आत्मा आपके अंदर है, हां, पवित्र आत्मा की भरपूरी एक अलग चीज है। गैर भाषा भरपूरी में आता है, वरदान में आता है। लेकिन हर बंदा जो पवित्र आत्मा से प्यार करता है, परमेश्वर से प्यार करता है, वचन से प्यार करता है, उसका परमेश्वर सिर्फ एक ही है, वो उसी के आगे सिर झुकाता है। वो हर एक व्यक्ति, परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर है। और बाइबल कहती है अगर वो प्रभु के साथ वफादार होगा, आपको लगता है कि उस दिन आप शॉप पे किसी पे जा रहे हो, इवन तक कि कोई छोटी मोटी दुर्घटना भी आपको लगता है कि शैतान ने की, नो, मेरा किसी ने गडाउन जला दिया। सुबह 50 लोग होते थे चर्च में, तो चर्च आ गए, ओ पास्टर जी बहुत बुरा हुआ, बहुत माड़ा होया, चलो कोई गल नहीं। मैं कहा कहां लिखा है बाइबल में बुरा हुआ? जिनके अंदर पवित्र आत्मा है, बाइबल कहती है सब बातें मिलकर जो मसीह यीशु से अर्थात जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। इसका मतलब अगर परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है और मैं प्रभु से प्रेम करता हूं, सब बातें मिलकर किसको पैदा करेंगी? उस बिजनेस के चलने के बाद वो 50 की कलीसिया उसी साल 500 की हो गई थी। और उसके बाद वो इतना बढ़ी
कि इस जगह पे आने से पहले चर्च ने 7 साल में 8 जगहें बदली और फिर यहां पहुंचे। जहां जाते जगह भरती थी, जहां जाके फुल हो गया, जहां गए फुल हो गया। अब कभी साथ वाला लड़ रहा है, कभी पड़ोसी लड़ रहा है, तो परमेश्वर ने जगह ये दे दी कि हमारा पड़ोसी कोई नहीं, हमें अपने आप के पड़ोसी। हालेलुया। तो पड़ोसी काट ही देता है। जब से मैं परमेश्वर में आया हूं, मेरा पड़ोसी नहीं है। सही। मेरा घर भी मॉडल टाउन में जहां था, साथ वाली मेरे घर में चौकी थी, पुलिस वाले थे, तो मेरे पड़ोसी पुलिस वाले थे। तो आदमी वहां पे घर वगैरह कुछ नहीं था, मार्केट के बीच में वो जगह थी। जब मैं यहाँ पे आया हूँ खामरा में, तभी मेरा पड़ोसी वहां कोई नहीं। अब मैं जहां रहता हूं, मेरा पड़ोसी कोई नहीं, आप मेरे पड़ोसी हो। हालेलुया। तो मुझे परमेश्वर ने शांति में रखा हुआ है। जहां मैं प्रेयर करता हूं, वहां पिन ड्रॉप साइलेंस है। अगर यहाँ पिन भी गिरती है धरती में तो वहां आवाज आती है, इतनी साइलेंस में प्रेयर करता हूं। हालेलुया। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? अगर होली स्पिरिट आपके अंदर है, वो हर घटना को अरेंज करेगा। आपकी लाइफ में होने वाली हर घटना परमेश्वर के द्वारा अरेंज होगी। अपने पड़ोसी को बोलो, स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान देना। आमीन। आज से जब मैं परमेश्वर में 1 साल का नया था, तो मसा मुझे चाहिए था और मसा मुझे फील नहीं होता। तो एक परमेश्वर के दास ने कहा था कि जब तुम प्रार्थना करने के लिए बैठो, कभी कुड़कुड़ाओ नहीं। सेकंड, कभी भी गंदा मजाक मत करो, नेवर। क्योंकि बाइबल कहती है तुम्हारे मुंह से कोई भी गंदी बात ना निकले, पर आवश्यकता के लिए उतनी ही निकले जितनी उन्नति के लिए उत्तम हो। मत्ती 12 उसकी 36-37 आयत लिखा है, परंतु मैं तुमसे कहता हूं, जीसस ने कहा, जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर उस बात का लेखा देंगे। तो अपनी ही बातों के कारण निर्दोष और अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। आइडल वर्ड्स अगर आप उसे पढ़ेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर, तो डेफिनेशन है आइडल वर्ड की, निकम्मे वचनों की, empty, rhetoric, insincere words। rhetoric का मतलब है दिखावा करने के लिए या लोगों को प्रभावित करने के लिए वचनों को बोलना। आइडल वर्ड्स का मतलब है ऐसे वर्ड जो खाली हैं, इनसिंसियर हैं। क्योंकि जीसस ने कहा, मेरे वचन स्पिरिट हैं और लाइफ। शैतान के वचन स्पिरिट हैं और डेथ है। वचनों से दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं और वचनों से ही पड़ जाती हैं। जीसस क्राइस्ट ने कहा याकूब में कि जब तू कंगाल को अपनी चर्च में आया देखे और कंगाल को बोले चल पीछे बैठ, और अमीर को बोले तू आगे बैठ, तो परमेश्वर ने कहा मेरे घर में कोई कंगाल तो कोई अमीर नहीं, कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं, सब एक जैसे हैं। प्रभु के घर में कोई अमीर गरीब नहीं। वहां नहीं बोला जाएगा सेठ जी आ जाइए, आपका न्याय होना है, तो सेठ जी आ रहे हैं और सेठ जी के साथ साथ 2 लोग आ रहे हैं। वहां नहीं होगा। वहां सेठ जी भी ऐसे ही खड़े होंगे, मैं भी ऐसे ही खड़ा होऊंगा और तुम भी ऐसे ही खड़े होंगे। आमीन। वहां कोई बड़ा छोटा नहीं। तो परमेश्वर न्याय मांगेगा कि हर एक निकम्मी बात जो तूने कही है, परमेश्वर ने कहा तू लेखा देगा उसे। आइडल वर्ड्स, इनसिंसियर, लोगों को प्रभावित करने के लिए, सिर्फ उनकी उन्नति के लिए नहीं। यह गंदगी सिर्फ पहले अफ्रीका में देखी थी, वहां है। क्योंकि जहां जहां रियल कलीसियाएं उठती हैं, वहां वहां फेक लोग हमेशा उठेंगे। आप इमेजिन करो, कल एक मैसेज मेरे पास आया, एक व्यक्ति मुझे बता रहा था कि उसके पास एक वीडियो रिकॉर्डिंग है जहां पे ये वो बात कर रहे हैं कि तुझे 50,000 रुपए महीना तनख्वाह दे देंगे और तुझे एक एक्ट्रेस से मिला देंगे। तू क्या करेगा? तू फेक लोगों को खामरा चर्च में लेके जाएगा, फेक मेडिकल रिपोर्ट्स के साथ। गवाही देने के बाद हम बोलेंगे कि खामरा चर्च ने हमें खड़ा किया है और उसने हमें बता दिया। और उन फेकुओं को लगता था कि ये बंदा इनका विरोधी है। वो मेरा विरोधी पिछले साल था, अब नहीं। उनको मालूम नहीं था।